हेलो यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन को लेकर के हमारी यहां पर देखिए अमृत मंथन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर बढ़ने जा रहे हैं, चीजों को समझने जा रहे हैं, चीजों को समझाने जा रहे हैं कि यूपीपीसीएस एग्जाम को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रैक कर सकते हैं और इसको लेकर हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए, अगर हमारे सामने यहां पर एक बड़ा सा पहाड़ देखने को मिल जाए और उसके बारे में हम सोचे कि एक बार में इस पहाड़ को गिरा देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हां, अगर हम उसी पहाड़ को यहां पर छोटी छोटी चीजों को टारगेट करना शुरू करें और उसको यहां पर आपको होल बनाना शुरू करें, उसे फोड़ना शुरू करें, उसे तोड़ना शुरू करें, तो हम धीरे धीरे करके उस पूरे पहाड़ पर एक रास्ता भी बना सकते हैं, उसे काट कर हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक वैसा ही कुछ यहां पर यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर के है। यूपीपीसीएस एग्जाम का सिलेबस और वास्ट यहां पर आपको देखने के बाद इसके सिलेबस कंटेंट स्ट्रक्चर को देख के लगता बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम सही रणनीति के माध्यम से एक स्टेप बाय स्टेप रणनीति के तहत चलें तो इसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और क्रैक करने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ही क्रैक करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, यूपीपीसीएस की परीक्षा जो है 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका व्यक्तित्व को लेकर के इंटरव्यू परीक्षा। इन चीजों को लेकर के हम यहां पे स्ट्रेटजी बनाएंगे। सबसे पहले यहां पे देखा जाए कि प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्रैक किया जा सकता है, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा को और फिर उसके बाद इंटरव्यू को लेकर के। तो चलिए यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और इसको लेकर के यहां पर इसे फॉलो अप करिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर पहले हम चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या पेपर कैसा, पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न आपको सबको पता होना चाहिए, वैसे भी पता तो होगा ही, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी इनपुट्स ऐसी दूंगा जो कि शायद आपको माइंड में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करें। देखिए, एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि यूपीपीसीएस जो है, आपको जो एग्जाम पैटर्न इसका है 2024 के लिए अगर हम देखें, जो टारगेट हमें करना है 2024 का यहां पर करना है, तो यहां पर आपको प्रारंभिक परीक्षा देखें, ठीक है, 3 चरणों में होती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं P2I, अर्थात प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की आपकी पूरी तैयारी रणनीति। अब इसमें P2I में देखा जाए तो पहला हम प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने को लेकर डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखें, सिर्फ 2 तरीके, 2 पेपर होते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 ही पेपर है। लेकिन देखा जाए तो यहीं पे मोस्टली लोग इसी में कह सकते हैं कि तरीके से अटक जाते हैं, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जब क्रॉस नहीं हो जाती, लोग तैयारी मेंस परीक्षा की करते रहते हैं, लेकिन प्रारंभिक ही नहीं निकल पाता है, कई कई सालों तक लोगों का नहीं निकल पाता है। तो पहली चीज कि जो पहले आएगा उसे पहले ही क्रैक करो। पहले आए पहले पाओ, ये नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर आज हम पहले आओ पहले पाओ के तहत पहली चीज को पहले स्टेप में ही क्रैक करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड स्टेप में। तो यहां पे देखिए, 2 चीजें टारगेट करनी आनी है। पहला सामान्य अध्ययन का पेपर, दूसरा सामान्य अध्ययन 2 का पेपर। सामान्य अध्ययन का पेपर 2 जो होता है उसे हम CSAT भी यहां पर आपको कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कितने अंकों का पेपर है, तो देखिए 200 अंकों का पेपर है, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं 2-2 घंटे अवधि के यहां पर पेपर भी हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसमें देखिए सामान्य अध्ययन का पेपर जो होता है इसकी कट ऑफ आती है और इसकी कट ऑफ के हिसाब से आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप गलतियां करते हैं तो वहां पे आपके नंबर भी कटते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी देखा जाए तो 1/3 आपको यहां पर रखी गई है, वो भी है। एग्जाम कैसा है तो एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर आपको दिए जाते हैं और वहां पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक टिक करना है, सही है गलत है, जो भी ऑप्शन आपको बोला जाए। पेपर 2 को देखें, पेपर 2 क्वालिफाइंग है। CSAT देखा जाए तो ये आपको यहां पर आपको ना तो इसकी कट ऑफ से रिलेटेड मतलब है, यहां पर बस आपको बोला जाता है देखो भाई 33% मार्क्स बस बना लो, इसके और ज्यादा हमें यहां पे नहीं चाहिए। यहां सबके लिए कॉमन है, इसके लिए किसी का कट ऑफ यहां पे 60, 70, 80, 90, 100 नहीं है। यहां पे जनरल, OBC, ST जैसा यहां पर कोई है, यहां पे सबके लिए कहा गया कि भैया आप सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आओ और हमें यहां पे कोई लेना देना नहीं है, बाकी हम मेंस में यहां पर देख लेंगे, GS के मैटर के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको, मतलब अगर 100 नंबर के पेपर है तो 33 नंबर, 200 नंबर के पेपर है तो 66 नंबर बस लेकर आने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखें तो लोग यहीं फंस जाते हैं कि CSAT ही लोगों का क्वालिफाई नहीं होता। तो भाई CSAT को लेकर मेहनत क्यों नहीं की जा रही है, तो एक CSAT की रणनीति आप क्यों नहीं बनाते हैं। देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप उसे लापरवाही के साथ यहां पर करते रहेंगे तो कभी भी आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है, इसको लेकर ही यहां पर आज काम किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यूपीपीसीएस का मेंस का पैटर्न देख लेते हैं, बाकी चरण 2 के तहत इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए आपको कितने पेपर हो चुके हैं। अब यहां पे देखा पहले का पेपर और अब का पेपर में थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर दिया यूपीपीसीएस ने, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, अब इन्होंने क्या कर दिया कि देखिए वैकल्पिक विषय का जो पेपर यहां हुआ करता था, अब इस वैकल्पिक विषय पेपर को यहां पे इन्होंने खत्म किया, उसकी जगह का क्या डाल दिया, उत्तर प्रदेश डाल दिया, ठीक है।
तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर यहां पर उन्होंने ऐड कर दिए। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं यूपी स्पेशल एक वैकल्पिक विषय हो गया है और जो सभी को यहां पर पढ़ना अनिवार्य है। यहां पर बस अलग अलग जो एक पद्धति हुआ करती थी वैकल्पिक विषय की, उसको खत्म करके यहां पे क्या लेकर आया गया, उत्तर प्रदेश यहां पर विशेष डाल दिया गया। बाकी 4 पेपर आपको जीएस के होते हैं, एक निबंध का होगा और एक हिंदी का पेपर होगा। टोटल पेपर कितने होने वाले हैं मेंस में, तो यहां पर आपको 8 पेपर होते हैं। टोटल नंबर यहां पर कितने आते हैं, टोटल नंबर अगर आप देखें 150, 150, 200, 200, 200, 200, यहां पे जितने जीएस के पेपर हैं 6 पेपर मिला लो यहां पे, तो ये आपको यहां पे निकल के आते हैं 1200 और ये 300 यहां पर और जोड़ लो तो ये हो जाते हैं 1500। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो पेपर यहां पर है मेंस पेपर को लेकर के, ये आपका चरणबद्ध एक रणनीति हो गई। अब इसके बात करते हैं, पेपर तो आपको पता चल गया, लेकिन प्रक्रिया यहां पे खत्म नहीं होती है, प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। और इसको लेकर के अगर हम देखें तो फिर हमें यहां पर आपका अगला जो चरण आता है कि आपको कितने लोगों को पता है कि पाठ्यक्रम इसका कैसा है। पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम देखें, देखिए पाठ्यक्रम हमेशा आपको पता होना चाहिए और इसके लिए सबसे जरूरी जो प्रक्रियागत चीजें हैं, प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है और इसको लेकर के रणनीति भी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको पूछा क्या जाता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ही यहां पर देखा तो वो कहते हैं कि भैया आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए, और करंट अफेयर्स से देखा जाए तो 2 तरीके का आना चाहिए, राष्ट्रीय भी आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भी आना चाहिए। लेकिन ये पूछ इससे ज्यादा ही लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के चक्कर में ये राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी घटनाक्रम होती हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आपको अर्थ जगत हो, फिल्म जगत हो, खेल कूद हो, कुछ भी हो, और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी जो घटना हो रही है वो सब कुछ पूछ लेते हैं। तो विस्तार यहाँ पे सिर्फ 2 शब्द डाल करके इन्होंने पूछा बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की यहां पे जानकारी होनी चाहिए, इसकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या यहां पे पूछना है। तो उसके लेकर के यहां पे आपको न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कुछ ना कुछ आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के यहां पर देखा जाए तो इतिहास में जो पूछा जाने वाला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत देखा है तो भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, उस पर विशेष ध्यान देना है। राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के सामान्य जानकारी। एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास में भी ज्यादा जो फोकस है वो 1857 की क्रांति और उसके पश्चात की यहाँ पे घटनाक्रम सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है। इसी तरह भूगोल को लेकर देखें, भारत एवं विश्व के भूगोल की घटनाक्रम पर नजर डालें तो मूल रूप से इसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पूछा जाता है और विश्व के स्तर पर यहां पर एक सामान्य जानकारी की परख आपसे डिमांड होती है कि जो एक तरीके से यहां पे कह सकते हैं जीके टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कौन सी घास, कौन से खनिज, कौन से यहां पे पर्वत, कौन से पठार, कौन सी नदियां किस महाद्वीप में होती है, तो एक जीके टाइप के यहां पे नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन भारत के स्तर पर थोड़ी सी डिटेलिंग आपसे ज्यादा पूछ ली जाती है, तो यहां पर इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो यहां पर आप देखें जो मूल रूप से यहां पर चीजें हैं, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति से संबंधित यहां पे आधिकारिक मुद्दे आपसे ज्यादा इसमें पूछे जाएंगे। इसके साथ भारत की यहां पे अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति, भारतीय संस्कृति की जानकारी अर्थात आर्ट एंड कल्चर भी आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिकल पर्पस से यहां पे देखा जाए सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र को लेकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनागत चीजें, परीक्षण, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और उससे संबंधित मुद्दों को लेकर के एक डिटेल सिलेबस यहां पे रखा गया है। वैसे ही अगर हम यहां पर देखें पर्यावरण परिस्थिति को लेकर के, जैव विविधता को लेकर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं, सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, समझौते हो रहे हैं या किसी कारण यहां ग्लोबल वार्मिंग, अन्य उससे संबंधित कार्बन से फैक्ट हैं, तो पर्यावरण में होने वाली विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रश्न, उनका पड़ने वाले प्रभाव, चाहे वो जीव जंतु हो, मानव पे हो या अन्य किसी तरीके का, होने वाले प्रदूषण, उससे संबंधित घटनाक्रमों को लेकर के, तो एक विस्तार पूर्वक चीजें ये पूछते चले जाते हैं। सामान्य विज्ञान को देखा जाए तो एक ऐसा विषय जो लगातार यहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक रहता है और इसमें भी अगर हम देखें सामान्य विज्ञान में जो भौतिक, रसायन और ज्योग्राफी, जिसमें से ज्योग्राफी और भौतिक विज्ञान सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक यहां पर होते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल को लेकर के आपको सभी जानकारी होनी चाहिए, वो यूपी का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, राज्य व्यवस्था हो गई, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया, तो ये सारी जानकारी आपको यूपी स्पेशल भी होनी चाहिए और करंट का यूपी का भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके सारी ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 में आपको ये सारी कुछ पता होना चाहिए। तो पर्पस क्या है, पर्पस देखिए यहां पे आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। टोटल देखे जाए तो 8 टॉपिक जो आपको सिर्फ जीएस के अंतर्गत आपको पेपर 1 में कवर करने हैं। लेकिन
इसके साथ साथ आपको दूसरा एक पेपर भी इसमें होता है, और दूसरा पेपर अगर हम देखें तो उसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन का पेपर 2, जिसमें आपको कुछ ऐसे विषय आपसे लगातार पूछे जाते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन। इसी में बच्चा बहुत ज्यादा हिंदी, खासकर हिंदी भाषी छात्र यहां पर फंस जाते हैं। इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन में देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन एक विस्तारीकरण जिसको होता है, गद्यांश पूछ लिए गए, उसके उत्तर पूछ लिए गए, नहीं दे पा रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता हो गई, उसमें आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी पता चल जाता है, जो आपकी अच्छी नहीं है तो आप गलत करके आओगे। तार्किक और विश्लेषण योग्यता कैसी है आपकी, एक रीजनिंग मेंटलिटी यहाँ पर आपको जो है किस तरीके से आप किसी भी विषय वस्तु या घटनाक्रम में आप कैसे डिसीजन मेकिंग कैसे देते हैं, तार्किक क्षमता आपकी कैसी है, उसमें लेकर क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान को लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी होते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली रख दी गई और आपसे पूछा गया इसका यहाँ पे ऑप्शन सही क्या हो सकता है, उसका आंसर बताइए। सामान्य बौद्धिक क्षमता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित भी आपसे इसमें साथ साथ पूछ ली जाती है। तो काफी सारा यहाँ पर एक अलग तरीके का एक सिलेबस है जो सीसैट में है। अब अगर यहाँ पर भी देखा जाए, देखो लाना 33% मार्क्स। अब 33% मार्क्स में अगर आप कुछ सब्जेक्ट पर यहाँ पे पकड़ बना ले, जैसे कि अगर आपकी गणित अच्छी है जिसकी देखा पूछा भी बहुत कुछ नहीं जा रहा है, जैसे चाल, समय, दूरी, ठीक है, अनुपात पूछ लिया गया, लाभ हानि हो गई, औसत हो गया, समानुपात हो गया, ब्याज साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, लाभ हानि प्रतिशत, औसत, संख्या पद्धति, तो चाल, समय, दूरी इस तरह के पूछे गए। बीज गणित को उठा के देख लीजिए, बीज गणित में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुपद हो गया, गुणनखंड हो गया, समुच्चय सिद्धांत हो गए। रेखा गणित में देखें तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, यहाँ पर आपको देखें वृत्ताकार, शंकु, घन इत्यादि को लेकर आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया। सांख्यिकी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आंकड़े का संग्रह, आंकड़े का वर्गीकरण, बारंबारता, सारणीय, संचय बारंबारता, माध्य हो गया आपको, संचय बारंबारता, आयत हो गई, पाई चार्ट हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर आपको मैथ, सांख्यिकी में लेकर आपसे पूछेगा। इसी तरीके से यहां पे देखें तो जनरल हिंदी और अंग्रेजी का अगर आप सिलेबस देखें, जनरल इंग्लिश में देखिए आपसे क्या पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी, यूजेस, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। उसी तरह हिंदी के सिलेबस में हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, वाक्य, शब्दरूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाली यहाँ पे अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की यहाँ पे मुख्य बोलियां। तो ओवरऑल जो सिलेबस यहाँ पर देखें तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। आपको 10 तक के यहाँ पे जानकारी आपसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ में पूछी जा रही है। कुछ चीजें यहाँ पर पीसीएस लेवल से रिलेटेड आपको डिसीजन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, संप्रेषण क्षमता हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हो गए। तो वो कुछ यहाँ पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड भी टॉपिक आपको आने चाहिए। इसके अलावा कंप्रीहेंशन को लेकर कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जिसकी आप प्रैक्टिस यहाँ पर हाई स्कूल इंटर में करते रहते हैं, ठीक वही चीजें यहाँ भी पूछा है। तो सीसेट बहुत कठिन नहीं है, हम कठिन इसे बना इसलिए देते हैं क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस से दूर भागोगे उतना ही आपको एग्जाम में फंसाएगा और आप यहाँ पर मेंस लिखने का मौका हर बार खो दोगे। तो एक चीज हमेशा जो ध्यान रखनी है, जो चीज समस्या कारक है उस समस्याओं का सामना करिए, तभी आप उससे आगे जा सकते हैं। तो सीसेट को जब तक यहाँ पर आप डील नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपको मेंस में जैसी समस्याएं आती रहेंगी। 33% मार्क्स लानी है, 2 से 3 टॉपिक को पकड़ो, उन पर पकड़ बनाओ, उनकी लगातार प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट इनके दो ताकि आप यहाँ पर इसे क्रॉस कर पाओ। साथ ही यहाँ पे देखिए अंतिम तौर पे मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि आप देखिए फर्स्ट स्टेप को कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप अपने आप में काफी सारी चीजों को लेकर यहां पर आपको क्लैरिटी दे सकता है और आपको मेंस में भी आपको काफी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप बस इसे सही तरीके से लेकर आगे बढ़ें तो सबसे पहली चीज देखिए, यूपीपीसीएस का जब तक आप यहां पे सिलेबस नहीं समझ लेते हैं तब तक आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में आप हमेशा फंसेंगे। अगर आपको यह पता है कि मुझे प्रारंभिक परीक्षा में किन विषयों के साथ अच्छी तैयारी करनी है, प्रारंभिक विषय में देखा जाए तो मुझे कौन से टॉपिक पर पकड़ बनानी, प्रारंभिक विषय क्योंकि यहां पर देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में आपको क्वालिफाइंग, लेकिन सेम पर्पस से देखा जाए तो एक तो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन सेम चीज अगर हम देखें जीएस के जो टॉपिक हैं वो आपको मेंस में भी आने वाले, अर्थात प्री को जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो इस पर्पस से नहीं पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पे क्वालिफाइंग, इस पर्पस से भी पढ़ रहे हैं कि मेंस के आने के दौरान यहाँ पर इसकी डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए। अर्थात कि यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस का सिलेबस पढ़ते समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना है और किसे प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड पढ़ना है। दूसरी चीज,
पढ़ने के लिए यहाँ पे अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए और स्टडी शेड्यूल बनाते समय यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट बड़े हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट छोटे हैं उनको कम टाइम दिया जा सकता है। स्टडी टाइम शेड्यूल में यहाँ पर इस चीज का और ध्यान रखिए कि बहुत लंबे टाइम शेड्यूल मत बनाइए, बल्कि छोटे छोटे यहाँ पर गैप भी बनाकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, शेड्यूल हमेशा अपने हिसाब से बनाइएगा ताकि चीजें यहाँ पर आसानी से आप इसे क्रैक करने में आपको हेल्प कर सके। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना जरूरी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक के सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस हिसाब से वहां पर सिर्फ यूजफुल टॉपिक्स को पढ़ें और उन पर यहां पर अपनी पकड़ बनाएं। नियमित रूप से रिवीजन करने के लिए यहां पर वीकली, मंथली और ईयरली यहां पर रिवीजन का एक प्रिस्क्राइब यहां पर रूटीन बनाएं अपने टाइम टेबल के हिसाब से, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। प्रारंभिक परीक्षा में इस चीज का ध्यान रखें कि रूटीन में यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस करें, और स्टैटिक पोर्शन में भी देखा जाए थ्योरेटिकल यहाँ पे रिटर्न के संदर्भ में उतना हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है, मोस्टली यहाँ पर वन लाइनर होने वाली है, ज्यादा डिटेल से कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो हमें स्टैटिक और यहाँ पे थ्योरी जो होती है उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। सामान्य हिंदी पे के विषय पे अच्छा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में इसका अपना एक अलग पेपर होना है। वहीं सामान्य हिंदी में देखा जाए तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हिंदी का भी आपके पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें, ताकि मेंस में यहां पर ज्यादा इसकी मेहनत ना करनी पड़े। नोट्स यहां पर हमेशा अपने तैयार करिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स में यहां पर आपको मेंस में यहां पे हेल्प करेगा उसकी आंसर राइटिंग करने में। क्योंकि मेंस में देखिए आपको काम आने वाला है विश्लेषण क्षमता सिर्फ विकसित करनी है, बाकी आपके पास जो डेटा होगा उसी डेटा को यूज करना है। तो यहां पे जब आप नोट्स बनाएंगे, जो डेटा आप यहां पे यूज करने वाले हैं, जो स्टैटिक पोर्शन आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने साथ ही साथ यहां पे कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीजें आपको मेंस में भी आगे आपको काम आ जाएंगे। रिवीजन सिर्फ आपको एनालिटिकल अप्रोच जो होगी वो यहां पर आंसर राइटिंग में डेवलप करनी है, जो कि आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी और वो मेंस के लिए करनी है। इसके बाद करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट करने के लिए यहां पर नियमित रूप से करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न सिर्फ यहां पर आपके जीएस को इंटरलेट करता है, बल्कि साथ साथ यहां पर आपको कई सारे स्टैटिक और अलग से टॉपिक जो कि एग्जाम में किसी सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते हैं, वो भी उसकी जानकारी प्रोवाइड करता है। अर्थात एक तरीके का जीके का पोर्शन और जीएस का पोर्शन दोनों इसे कवरेज करता है। तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों को स्टेप 1 में यहां पर आपको स्टेप 1 जो होता है करने का तरीका जो है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करें, प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर निकालें, मेंस प्री और मेंस दोनों सब्जेक्ट का एक अलग पूल बनाइए, उनके लिए टाइम शेड्यूल भी अलग बनाइए। बड़े सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम दीजिए, छोटे को यहां पे कम दीजिए। स्टैटिक पोर्शन और कॉन्सेप्ट के लिए अपने यहां पे एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में रिवीजन के लिए आपके काम आए। और मेंस के संदर्भ में यहां पर हम अलग से एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए यहां पे प्रॉब्लम यह है कि आपको थ्योरेटिकल बेसिस के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पर भी ज्यादा यहां पे ध्यान देना है। ओवरऑल अगर आप इस तरीके से चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे, अर्थात सबसे पहले अपने प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी को क्लियर करें। सीसैट पर यहां पे ज्यादा फोकस करना है, उसको प्रॉपर टाइम देना है, और साथ ही साथ सीसैट में भी आप ये देखें कि मुझे कौन से 33% अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो टारगेट करिए 50% पे, कि मुझे 50% अंक लेकर आने। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम भी होता है तो आप 33% को यहां पे आसानी से क्रैक कर सकें। और इसी के साथ यहां पर आप स्टेप 1 को क्रैक कर पाएंगे, और जब आप स्टेप 1 क्रैक करेंगे तभी हम स्टेप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब स्टेप 2 में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप यहां पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको काफी सारे यहां पे आइडियाज मिले होंगे कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप यहां पर चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।